喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうもवायरल हिट एपिसोड 91 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब फाइनली वांगुक अपने दोस्तों को और सारे लड़कियों को बचा चुके हैं। हॉबिन के बहा पे यानी हॉबिन न्यू कंपनी के बहा पे पिंग ओक को देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन को। वो कहता है अंदर आ जाओ, पहली बार है ना जब तुम दुश्मन की टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो। वांगुक कहता है क्या तुमने उसे बुलाया है? क्यों? इस तरह की पीस ऑफ शीट को क्यों बुलाया है? पर तभी पिंग कहता है वेल ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है, मुझे कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे तुम सब होगे, हालांकि मैं तुम सबको जानता हूँ। नाइस टू सी यू रूमी और गियोल और रूमी दोनों कहते हैं तुम कौन हो? पर तभी देखते हैं वांगुक उसे पकड़ के दीवार पे जाके मारता है और कहता है डोंट यू डेयर टू टॉक टू हर, अगर तुमने उससे बात करने की कोशिश भी की मैं तुम्हारी जीभ को ही खींच लूँगा। तभी पिंग कहता है सॉरी रॉन्ग आइडिया मत लेना, मुझे लगा मैं बस हाय कह दूं। स्नैपर भी पूछता है ये बंदा आखिर कौन है? हॉबिन कहता है पेंग ओ एई, वो जिनहोली के लिए काम करता है। तभी पेंग हॉबिन को देखते हुए कहता है हॉबिन इसको कुछ बोलो। हॉबिन कहता है वांगुक तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तभी वो एक फ़ोन दिखाता है और उस फ़ोन को देखते हुए तभी पेंग उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है एक्सप्लेन करो तुम्हारे पास सैन का फ़ोन क्यों है? हॉबिन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था वो अपनी दोस्तों की परवाह करता है। और पेंग कहता है आखिर तुमने उनके साथ क्या किया है बताओ। हॉबिन फ़ोन को नीचे रखता है और कहता है शांत हो जाओ, ये कोई थ्रेट नहीं है, मुझे बस एक रीज़न चाहिए था ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे बुला सकूँ। पेंग पूछता है क्यों, आखिर तुम ये क्यों चाहते हो? वो कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, ये जिनहोली की वजह से है। दूसरी तरफ तभी गियोल को देखते हैं, वो एक पेन को पकड़ी हुई थी। स्नैपर पूछता भी है आखिर तुम क्या कर रही हो? वो कहती है ये बंदा डेंजरस है ना? तभी गियोल खाते हुए कहती है अब ऐसे मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोगों के पास पिलर्स होंगे क्या ताकि हम इसके दांत निकाल सके और इसके बाद इसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद जिनहोली को भेजते हैं। ये सुन के पिंग कहता है अरे यार तुम भी अपने भाई की तरह ही हो। पर हॉबिन कहता है नहीं हमें इससे भी अच्छा रास्ता चाहिए। हाँ मानता हूँ ऐसा लग रहा है कि जिनहोली हमारे बहुत पास है, हम उसे पकड़ सकते हैं, पर पास होने के बावजूद हम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो भी बहुत सारे लोगों को जोड़ रहा है अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। जैसे कि वो अभी इग्नोर कर रहा है उन सबको जो कि उसको ट्रैप कर रहे हैं। वो ये भी सोचता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। और तभी वो कहता है और इसीलिए पेंग मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। ये सुन के बाकी सब उसके ऊपर उसको देखने लगते हैं। गियोल तो चिल्लाती भी है। वो कहता है हाँ मुझे पता है इनके ग्रुप्स ने कुछ बहुत बुरे काम किए हैं फिर भी। और वो सोचता है अब मैं उसे अपने काम में यूज़ करूँगा। और वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमारा इनसाइडर बन के जाओ, हमारा इन्फॉर्मर बन के जाओ वहाँ पे। ये सुनते ही वो उठता है मोबाइल लेते हुए कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम चाहते हो मैं अपनी खुद की ज़िंदगी रिस्क पे लगाऊं? मैं ऐसा प्रेटेंड करना चाहूँगा कि मैंने तुम्हारी बात कभी सुनी ही नहीं। पर तभी वो बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि हॉबिन उसकी हाथ को बहुत ही ताकत से पकड़ता है और कहता है नहीं मैंने अब तक अपनी बात ख़त्म नहीं की है और तुम ये करोगे क्योंकि मैं तुम्हें अपने दोस्तों को बचाने का एक मौका देता हूँ। पेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कह रहा था। हॉबिन कहता है हाँ मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ पर मेरे पास कनेक्शन है। गियोल कहती है क्या तुम योंग होंग की बात कर रहे हो? वो कहता है हाँ। तभी वो एक वीडियो दिखाते हुए कहता है तुम अच्छे से इस वीडियो में देखो, तुम्हारे दोस्त जो कि एक होल्डिंग सेल के अंदर है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं अपनी कनेक्शन की मदद से तुम्हारे दोस्तों को बचा लूँगा। वो बस ये वीडियो देख रहा था और सोचता है सच में वो ऐसा कर सकता है। और तभी कहता है मुझे कभी पता नहीं था कनेक्शंस इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और शायद अब मुझे समझ में आ रहा है जिनहोली भी अपनी कनेक्शंस बढ़ा क्यों रहा है। हॉबिन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी वो कहता है जिनहोली ने रिसेंटली एक पॉलिटिशियन से मिला है, हमारे लाइव स्ट्रीम का मेन एम वही था उसी पॉलिटिशियन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना। हॉबिन पूछता है कौन था वो? वो कहता है ये मुझे नहीं पता। स्नैपर भी कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कोई और भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो चुका है जबकि वो देख चुका था कि संजू के साथ क्या हुआ है। हॉबिन तभी कहता है बताओ मुझे सब कुछ बताओ जो भी तुम जानते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है जिनहोली और डोंगसी ऑफ ओ को देखते हैं कहीं आते हुए। तभी वो सामने देखते हुए चौंकता है और कहता है ओ नो मेरे पास तो तुमको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है।
वैसे मैं कोई गेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अब। तभी हम वहाँ पे असेंबलीमैन जेऊ हन को देखते हैं। जिन्हों देखते हुए कहता है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा और पेशेंस होता तो मैं जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करने वाला था। पर उनकी ये बात सुन के वो जल्दी ही उनके तरफ आने लगता है और कहता है, ये मेरी ही गलती है। और तभी देखते हैं ब्राउन से को एक किक मारते हुए कहता है, मेरी ही गलती है कि मैं तुम जैसे गैंगस्टर पर भरोसा करा था। अब मैं ये सब कुछ ख़त्म करता हूँ, यहीं से हमारा रास्ता अलग होता है। वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जिन्हों कहता है, क्या सच में आपको लगता है कि आप अकेला सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या इलेक्शंस वो जल्दी आने नहीं वाले? अच्छे से सोचिए, क्यों आपने मुझसे मदद मांगी थी और क्यों आप यहाँ पे पर्सनली मुझसे मिलने आए हैं? क्या सच में ये एक राइट चॉइस होगा आपके लिए? आपको पता ही है रोम वो एक दिन में नहीं बना था। तो आई थिंक कि आप अच्छे से इस बारे में सोचेंगे। आप हमें एक दूसरा मौका दे सकते हैं। वो कहता है, एक चांस? ओके, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये कहते हुए दरवाज़ा बंद करते हुए वो चले जाते हैं। डोंगसियोक कहता है, क्यों बॉस, आप उसके पीछे अपना टाइम इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं जबकि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है? वो कहता है, डोंगसियोक, तुम्हें क्या लगता है हम एडवांस लेवल यानी इसके बाद के कोई लेवल पे पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक लिमिट है, हम कितने दूर जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है। तुम्हें पता ही है कभी कभी वो ब्रोकन विंग्स वो भी काम में आ सकते हैं। तभी सिंचित होता है। कुछ देर बाद वो डोंगसियोक को कहता है, डोंगसियोक, सबको बताओ तैयार होने के लिए, अब मज़ाक बहुत हो चुका है। अब सबको तैयार होते हुए देखते हैं। जिन्हों कहता है, अब सीरियस होने का समय आ चुका है। हम देखते हैं पेन उसको ये सब कुछ बताता है और कहता है, हाँ मुझे अब इतना ही पता था, अब मुझे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। हॉबिन ये सुन के कहता है, लगता है कि वो जल्दी कुछ करने वाला है तो फिर हमें उसे रोकना ही होगा। ओके, मैंने तुम्हारी दोस्त के फ़ोन में मेरा नंबर सेव कर दिया है, तो जब भी ज़रूरत होगा मुझसे कांटेक्ट करना। पेन कहता है, क्या तुम श्योर हो ना तुम उसे डील कर सकते हो? वो कोई इजी ओपोनेंट नहीं है। हॉबिन कहता है, क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, पहले से तो बहुत ज़्यादा। सो तुम्हें अब हमारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी रोल अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी देखते हैं वो उसे बाय कहता है। पेंग भी उसे बाय कहते हुए चले जाता है और कहता है, हमारा एक सॉलिड इन्फॉर्मर बनना पेंग। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोल का रनिंग रेस विनिंग टीम, उनका बहुत सारा लैप हो चुका है। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसको पास करते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी। वो बंदा उसकी तरफ देखता है और सोचता है, ये बंदा फिर से, कितने बार इसने हमें ओवरटेक करा है और उससे भी अमेजिंग जो है वो अपना पेस सेम रख रहा है। आखिर ये बंदा है कौन? वो बंदा रुकते हुए कहता है, कोरिया रनिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब कुछ बंदे फाइट कर रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। और ये और कोई नहीं बल्कि पहले जो गैंग माक्रियो के गैंग था अब इंटरनेशनल गैंग में जुड़ चुके हैं। वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, मारने के लिए कह रहे थे। तभी आवाज़ आता है, आखिर ये क्या चल रहा है? वो सब पीछे देखते हैं। वहीं पे जोशुआ को देखते हैं। वो कहता है, तुम लोग इसे फाइट कहते हो? जोशुआ अब द न्यू इंटरनेशनल गैंग लीडर बन चुका है, मतलब इस नए गैंग का लीडर बन चुका है। वो कहता है, क्या हो रहा है आखिर यहाँ पे? ये कोई प्लेग्राउंड है क्या? कुछ जल्दी से लाओ और जल्दी से सब कुछ ख़त्म करो। जो लोग मारपीट कर रहे थे वो कहते हैं, आई एम सो सॉरी सर, हम नाइफ्स का यूज़ करते हैं। तभी आवाज़ आता है, क्या तुम इससे लीडरशिप कहते हो? अब देखते हैं वहीं पे पेंग आ चुका था। वो पेंग को देखते हुए कहता है, ये बात तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता, वैसे तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं है। पेंग कहता है, एनीवे वो लोग फाइट क्यों कर रहे हैं और वैसे क्या फाइट में नाइफ्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है? तभी आवाज़ आता है, हाँ गुड पॉइंट, वैसे इतना ज़्यादा शोर यहाँ पे क्यों मच रहा है? वहीं पे पाप काई को देखते हैं। वो उस दो बंदों को पकड़ता है गले से और ऊपर उठा देता है और कहता है, मेरी सवालों का जवाब दो और मुझे अपने दूसरे हाथ को खोलने में मजबूर मत करो। वो उन दोनों को इतना ज़ोर से पकड़ चुका है कि उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा है और ये देख के बाकी सब भी बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। तभी देखते हैं वो उन दोनों को फेंकता है और कहता है, पता नहीं क्यों यहाँ के लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों है? जोशुआ देखते हुए कहता है, अरे यार उसने सारा मज़ा ही खराब कर दिया। वो कहता है, क्या मज़ा? जोशुआ कहता है, हाँ क्योंकि मैंने ही इस फाइट को सेटअप किया था। जो भी विनर होता वो अपने साथ कुछ कैश ले जाता। वैसे तुम्हें पता है ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर थोड़े से पैसे के लिए वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? और जोशुआ भी उनको लड़ा क्यों रहा है? ये पेंग को बिल्कुल समझ में नहीं आता। जोशुआ समझाता है, बॉस
जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं और उसके लिए उनको अच्छे बंदे चाहिए जो कि लड़ सकते हैं, स्ट्रांग हो, और इसीलिए ये करा जा रहा है। पेंग पूछता भी है आखिर किस तरह का काम है। वो कहता है तुम्हें पता ही है जो काम बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। वो सोचता है ओह अब समझा, मुझे लगता है कि वो हिटमैन का बिजनेस करने वाला है। और तभी कहता है ये थोड़ा सा डरावना है। वैसे किम और हेसू वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कहता है वो लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, मुझे नहीं पता किम क्या कर रहा होगा, पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ उसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किम को तभी बोट पे रस्सी से कुछ उठाते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं अब पेंग ये सब कुछ हॉबिन को बता रहा था। हॉबिन फ़ोन पे बात तो कर रहा था पर बहुत ही धीरे से। पेंग कहता है अब तक तो मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है, बाद में कुछ मिलेगा तो मैं बता दूंगा, पर हेसू और किम उनका कुछ पता नहीं है, और वैसे भी मुझे पता नहीं क्यों हेसू थोड़ा सा डरावना लगता है। और तभी वो पूछता है वैसे कहाँ हो तुम, इतने विस्पर क्यों कर रहे हो? वो कहता है हॉस्पिटल में हूँ, और सोचता है मुझे अपने आप को छुपाना होगा। और तभी पीछे से आवाज़ आता है तुम बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो ना पकड़े जाने का? तभी कोई उसके सामने आता है चश्मा खोलते हुए कहता है हॉबिन लॉन्ग टाइम नो सी। हम उसी नर्स को देखते हैं। हॉबिन चौंक जाता है और कहता है क्या तुमने मुझे कैसे पहचाना? वो कहती है अरे कैसे नहीं पहचानती, तुम्हारी हाइट ही वैसी है। वो कहता है क्या ये ठीक नहीं है, वैसे मैं थोड़ा सा लंबा तो हुआ हूँ, कितना 0.3 इंच? ये सुन के वो कहती है अरे यार लगता है कि अब मुझे तुम्हें पता नहीं होगा। ठीक है सुनो, तुम जब से यहाँ पे आने लगे तब से मुझे पता था तुम हमेशा अजीब कपड़े पहन के आते थे जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता था। आई ऑल्सो अवेयर कि तुम भूमि को देखने के लिए आते थे। हाँ मैं प्रेटेंड करता था कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर ली थी कि तुम्हारा रीज़न क्या हो सकता है। पर अब तुम्हें ये सब करने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ही भूमि को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सुनकर हॉबिन कहता क्या? पर अब मैं क्या करूँ, अब मैं उसे फिर कैसे देखूंगा? वो कहती है क्या देखो तुम्हारे पीछे भूमि वही है। तभी हम भूमि और उसके पापा को देखते हैं। भूमि हॉबिन को देखते ही कहता है हॉबिन। उसे देखते ही हॉबिन बाहर से जाने लगता है और सोचता है नहीं 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 नहीं, भूमि और उसके पापा भी यहाँ हैं, ये मैटर नहीं करता उसने मुझे रिकॉग्नाइज करा है कि नहीं, यहाँ से जाना ही मेरे लिए सही होगा। मैं 3 तक गिनूंगा और भाग जाऊंगा। पर तभी आवाज़ आता है मत जाओ हॉबिन। हम देखते हैं भूमि उसे पीछे से पकड़ चुकी है और कहती है मैं बार बार तुम्हें ऐसे जाते हुए देख के थक चुकी हूँ। आई मिस्ड यू हॉबिन। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है। तभी भूमि अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है डैड आपको पता है ना मैं आपसे कितनी प्यार करती हूँ, है ना? तो प्लीज़ मम्मा से ये सब कुछ छुपा लेना। और वो हॉबिन को खींच के बाहर से ले जाने लगती है। कुछ देर बाद हम उन्हें चलते हुए देखते हैं। उनका हाथ एक साथ आता, उससे पहले ही हॉबिन अपना हाथ खींच लेता है। ये भूमि को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहती है बहुत अजीब है ना, मैं तुमको देख के बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं क्यों हमारे बीच चीज़ें थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। हॉबिन अपने आप को ठीक करते हुए कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? और तभी वो पास्ट की वही सीन याद करता है जब भूमि के ऊपर अटैक करा गया था, और सोचता है ये सब कुछ मेरी ही गलती है। पर तभी देखते हैं भूमि टेजर बाहर निकालती है और कहती है क्या हम थोड़ा सा बैठ जाए हॉबिन? और एक एक करके तभी देखते हैं टेजर के साथ साथ बहुत सारे हथियार जैसे कि एक्सपेंडेबल बटन, पेपर स्प्रे, एक स्विस आर्मी नाइफ, ब्रश नकल्स, ऐसे ही बहुत कुछ वो बाहर निकालती है। एक्सप्लेन करने लगती है वो हॉबिन को। हॉबिन कहता है लिसन मुझे पता है ये सब कुछ क्या है। ये सुन के भूमि कहती है पता है ना, क्या फिर भी तुम मुझे अभी अवॉइड करोगे? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब से कैसे इनको यूज़ करते हैं उनका ट्यूटोरियल भी ले लिया है। वो हॉबिन को दिखाने भी लगती है और तभी कहती है प्लीज़ तो फिर मुझे अब अवॉइड करना बंद करो और गिल्टी महसूस करना बंद करो। अब हॉबिन ये सब कुछ बैग में डालते हुए कहता है भूमि तुम तब तक सेफ हो जब तक तुम मुझसे दूर हो, यही सबसे अच्छा तरीका है। ये सुन के भूमि सैड होती है और कहती है क्या हमारे पास यही एक चॉइस है? मैं ऐसा करना नहीं चाहती। और सोचती है क्या यही सबसे अच्छा तरीका है, क्या हम और कुछ नहीं कर सकते? तभी वो मुनसेओंग के बारे में सोचता है कि कैसे वो भी उसके दोस्त था पर वो भी उससे अलग हुआ। और तभी कहती है हॉबिन प्रोटेक्ट करो, अगर तुम्हें सच में कुछ करना है, मेरे लिए सच में कुछ अच्छा करना है तो मुझे प्रोटेक्ट करो। हाँ मुझे पता है शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे अंदर मेन कैरेक्टर की एनर्जी आ चुकी है, पर फिर भी मैं कहती हूँ तुम अब बुरे आदमियों को संभाल सकते हो और मैं इसीलिए डरती नहीं हूँ। मुझे पता है तुम कर सकते हो। हॉबिन को हम ब्लशिंग करते हुए देखते हैं और तभी वो भूमि को जकड़ने के लिए सामने आ रहा था और कहता है भूमि, और सोचता है मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे के भी प्रोटेक्ट करूँगा। तभी कुछ अजीब होता है, उसका शू लेज खुला हुआ था जिसमें पैर पड़ने की वजह से वो अब स्लिप होने वाला है, नीचे गिरने वाला है। भूमि भी चौंकती है और कहती है हॉबिन, और तभी देखते हैं अब हॉबिन गिरने वाला है, सामने गिरने वाला है भाई।
मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये जगह आप खुद देखो, और बच्चे हो स्किप कर दो यार। वो बहुत पास आ चुका था और सोचता है ये क्या हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही स्लो मोशन में काम कर रहा है। पर तभी पीछे से कोई आता है और उसको रोक लेता है। भूमि कहती है हॉबिन तुम ठीक हो ना? हॉबिन कहता है व्हाट अ शेम, मेरा मतलब है व्हाट अ रिलीफ। और तभी वो उस बंदे को थैंक्स कहता है। वो बंदा कहता है ठीक है मुझे फिर पैसे दे दो, मेरा मतलब है थैंक यू। और भूमि सामने देखते हुए चौंकती है। वो बंदा कहता है बहुत दिन हुआ मैं कोरिया से बाहर था और यहाँ आने के बाद लगता है कि बहुत कुछ देखना भी हो गया है। तभी हम मुनसियोंग को देखते हैं। हॉबिन भी उसकी आवाज़ सुन के चौंकता है और सोचता है क्या मुनसियोंग। सो अब अगले एपिसोड अगर आपको जल्दी देखना है जल्दी लाइक करो, शेयर करो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।